Hello student, this is class 10th maths exercise 3.3 question number 2. Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. Hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. So first equation is 2x plus 3y equal to 11. Equation number first. Second equation is 2x minus 4y equal to minus 24. इक्वेशन नंबर 2. हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या रूल है कि फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है उसको सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कीजिए और जो सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट से. तो यहाँ दोनों कोफिशिएंट 2 हैं और दोनों ही सेम है तो ना भी करें तो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें दोनों इक्वल करने थे x, यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट रूल क्या था कि अगर जो इक्वल है उसके साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट का रूल है नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाते हैं जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस 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 7y इक्वल टू प्लस 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 35. तो y इक्वल टू आ गया 35/7 इक्वल टू 5. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y इक्वल टू 5. अब हमें क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर x भी है तो हमें x फाइंड आउट करना है. पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन. हम इक्वेशन कौन सी फर्स्ट में रख लें, जिसमें भी आप चाहो सेकंड में भी रख सकते हो. फर्स्ट में रख लिया 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 5. क्यों 5? क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 5 आई इक्वल टू 11. 2x प्लस 15 इक्वल टू 11. 2x इक्वल टू 11. ये 15 इस साइड जाएगा, माइनस का 15. 2x इक्वल टू माइनस का 4 एंड x इक्वल टू माइनस 4. 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और ये आ गया -2. तो x की वैल्यू आ गई -2. हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू m की. हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस 3. सब चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं. ये हो गया 5 y की वैल्यू m इंटू -2 प्लस 3. तो ये आ गया 5 इक्वल टू -2m प्लस 3. 3 को इस साइड ले जाइए. 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m. m यही रहेगा, -2 इस साइड आ जाएगा. 5 में से 3 गया 2 प्लस का -2 इसके नीचे आ जाएगा. कैंसिल किया 1/-1 और इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, एक साइड आना है तो -1. तो m की वैल्यू आ गई -1. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. फाइंड देम. यह हमें गिवन है डिफरेंस. सपोज 2 नंबर भी x एंड y. नंबर क्या है? x एंड y. दोनों नंबर का डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई इक्वल टू 26 है. आगे क्या कह रहा है? एंड द 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. अब हम ये मान लेते हैं जो x है वो क्या है, भी बड़ा था उसमें से छोटा माइनस किया तो x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अदर. तो 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर था y, तो x इक्वल टू 3y. ये भी क्वेश्चन पे गिवन है, ठीक है. एक इक्वेशन आपकी ये हो गई और दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई. यहाँ पर हमें एलिमिनेटिंग मेथड से ज़्यादा बेटर है सब्स्टिट्यूशन मेथड रखना, क्योंकि हमें डायरेक्ट x की वैल्यू पता है 3y. तो हम रख देते हैं पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट. सीधे सीधे हमें दिख रहा है x इक्वल टू 3y गिवन है, तो हम सीधे सीधे इस पे रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे. अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x कितना है? 3y. कहाँ से आया? क्वेश्चन में गिवन था. -y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26 एंड y इक्वल टू 26/2 इक्वल टू
13 हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13 और y हमें पता लगाना है। पुट y इक्वल टू 13 इन, आप ऐसे फर्स्ट में भी रख सकते हो लेकिन बेटर रहेगा कि हम इक्वेशन 2 में रखें, इन इक्वेशन 2, क्योंकि बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू हो गया 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू 39। ठीक है, अब जो आंसर आएगा पहले x था फिर y है, इट मीन्स एक नंबर 39 हो गया एंड अदर नंबर विल बी 13। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है और हमें वो नंबर फाइंड आउट करने। हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो हम मान लेते हैं लेट एंगल्स बी एक्स एंड वाई, यही एंगल है, एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है और पता होना चाहिए क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है सेकंड वाले में, जो लार्जर है वो क्या है, स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। हमने मान लिया सपोज x लार्जर है तो x इक्वल टू y स्मॉलर है, स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब x की वैल्यू y प्लस 18 कहाँ रख दें, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट x इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन 1। चलिए रखते हैं x की वैल्यू y प्लस 18 डिग्री प्लस y, क्यों ये y तो क्या है, x की वैल्यू है y प्लस 18, तो x की वैल्यू आई और ये y ये हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, तो ये आ गया 2y इक्वल टू 162, तो y इक्वल टू 162 अपॉन 2, ये आ गई 81 डिग्री। अब इस y की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ज़्यादा इजी रहेगी इक्वेशन सेकंड में, तो पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी, x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री, तो 81 प्लस 18 डिग्री, y की वैल्यू कितनी थी 81 थी, प्लस कीजिए ये आ गई 99 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया 81 एंड 99 डिग्री। सॉल्यूशन आपको करने पड़ेंगे, भले ही क्वेश्चन क्या है मल्टीपल चॉइस हो तो भी आपको फटाफट सॉल्यूशन करके उसका आंसर निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the coach of cricket team buys 7 bats and 6 ball for rupees 3,800। क्रिकेट बॉल के कोच ने टीम के लिए 7 बैट और 6 बॉल खरीदी 3,800 में। लेट अस सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1,750, और फिर उसने फिर खरीदे कितने में, 3 बॉल और 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदी 1,750 रुपीज़ में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, आपको हर एक बॉल की कॉस्ट और बैट की कॉस्ट पता करनी है। एज्यूम कर लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज x एंड बॉल इज y। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच कर लीजिए, हर एक बॉल और बैट की कॉस्ट, बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई y और बैट की कॉस्ट, एक बैट की कॉस्ट है x। तो जब एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट की कितनी होगी 7x, ठीक है, और 6 बॉल की कितनी होगी 6y। ये दोनों जब उसने खरीदे थे तो क्या पे किया था 3,800 रुपीज़ दिए थे। अब नेक्स्ट उसने खरीदी 3 बैट, तो 3 बैट खरीदे तो 3x प्लस 5 बॉल 5y इक्वल टू
1750। ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट और सेकेंड, और आप इजीली इसको कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग मेथड लगाइए, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए। और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई क्या है? बैट और बॉल की कॉस्ट है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th का एक क्वेश्चन नंबर है 4th। द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर। अब क्या एक टैक्सी का चार्ज है, कुछ तो फिक्स चार्ज है कि इतना तो लेगी टैक्सी, और उसके बाद लेगी जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 एंड फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज़ ₹155। अब किसी ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसने उसके लिए दिया है 105 रुपये पे किया है, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज़ उसने पे किया है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्ज कितना है एंड हाउ मच चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर कितना चार्ज टैक्सी ने लिया है। साथ साथ हमें ये भी है हाउ मच डज अ पर्सन पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस का ट्रैवल कर रहा है तो कितना पे करेगा। स्टूडेंट, जब एक्सरसाइज हमने शुरू की थी तो यहाँ पर ज़्यादातर कहा गया था कि जो है क्वेश्चन में था कि सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, लेकिन क्योंकि आपके बार बार बोल रही हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कहीं पे कोई वो नहीं रहेगा किस मेथड से करना है। मेथड जिससे भी करो आंसर सेम आएगा। तो जहाँ पर हमें सिंगल वैल्यू x की दे रखी हो, दो इक्वेशन हो लेकिन वैल्यू x या y की कोई सिंगल दे रखी हो, वहाँ तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड रख लें, और जहाँ पर पूरी दो इक्वेशन बनती है वहाँ पर हम क्या करें, एलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करें। जनरली मैंने दोनों ही मेथड यूज़ किया अलग अलग जगह पे, जहाँ जितनी जल्दी जो सॉल्व हो जाए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको फटाफट सॉल्यूशन करना है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं लेट फिक्स चार्ज भी ले रही है, लेट फिक्स चार्ज इज x। भाई फिक्स चार्ज तो ले रहा है, x ले रही है टैक्सी, और चार्ज पर किलोमीटर मान लेते हैं, चार्ज पर किलोमीटर मान लेते हैं y, ठीक है। अब अगर हमने ये माना है तो क्या होगा, देखते हैं कि कैसे। पहला कितना है, 105 जो है हमारे पास आया। फिक्स चार्ज था हमारे पास x, तो x तो लेना ही है, प्लस 10 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस, तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y, और ये आ गया 105 रुपीज़। फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज मिलके कितना दिया उसको, 105। नेक्स्ट टाइम भी फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का 15y, और इसका पे किया 155। बहुत इजी हो गई, दो इक्वेशन आपकी बन गई है। हम एक क्रॉस इंटू करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इक्वल ही है तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इक्वल है, दोनों x दोनों इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के साइन भी सेम है, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन का रूल है नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल। 10 में से 15 में से 10 गया 5, तो क्योंकि -15 ये हो गया था तो -5, क्योंकि माइनस बड़ा है, इक्वल टू -15, तो y इक्वल टू -50 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, और 10, तो y इक्वल टू कितना आया, 10, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें रखिए, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें आपको लगता है अच्छा। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो हम रखते हैं यहाँ पर x प्लस 10 इंटू 10, y की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो इक्वल टू 105, तो x प्लस 100 इक्वल टू 105, एंड x इक्वल टू आ गया 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर का चार्ज क्या है, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अब एक कोई आदमी है, उस 25 किलोमीटर जा रहा है, उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, साथ में 25 किलोमीटर का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है।
फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज़ प्लस 25 इंटू कितना था y की वैल्यू 10, तो ये आ गया हमारे पास 5 प्लस 250 और ये आ गया 255। तो कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5th, a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. क्या है क्वेश्चन कि अगर हम 2 को ऐड करते हैं, किसी भी एक फ्रैक्शन है उसके न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी 2 प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। और अगर हम 3 को ऐड करते हैं दोनों में, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन बी, एज्यूम कर लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आपको करना है x अपॉन वाई। भाई फ्रैक्शन ऐसे ही होता है अपॉन में। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इसमें न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कितना प्लस कर लेते हैं 2 प्लस कर लेते हैं, 2 इसमें प्लस किया 2 इसमें प्लस किया तो फ्रैक्शन क्या बन गया 9/11 बन गया। और सेकेंड क्या किया, यदि इन दोनों में 3 ऐड कर लिया तो फ्रैक्शन बन गया 5/6। ये आपकी 2 इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको सिंगल में करना होगा तो कैसे करें, क्रॉस इनटू, पता है आपको इक्वल टू होता है, तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18 और इसको सॉल्व करते हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। सारे वेरिएबल्स एक तरफ ले गए और नंबर इस साइड गया है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, या 22 इधर आया तो ये भी माइनस का हो गया। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू, अब ये माइनस किया तो कितना हो गया 4, और वो भी किसका माइनस का। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15 और ये हो गया 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब रख लेते हैं और जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, मेरे को जब बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, जब दोनों इक्वेशन ऐसे आमने सामने आ जाती है पूरी दोनों में एक्स वाई रहता है तो जनरली, और तीसरी वाली डिजिट भी रहती है, तो जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं एलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं एलिमिनेटिंग मेथड लगाऊंगी और उसका रूल क्या है, अगर ये इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए हम इसके इस वाले x के कोफिशिएंट से ऊपर वाला और ऊपर वाले के कोफिशिएंट से नीचे वाला मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ गया ये 66x माइनस 54y इक्वल टू माइनस 24, 66x माइनस 55y इक्वल टू माइनस 33। अब जो भी चीज़ हमने इक्वल की है, यदि उसके साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट का रूल है कि नीचे वाले के साइन चेंज हो जा रहे हैं। तो हमारे पास ये आ गया कैंसिल, ये आ गया प्लस माइनस माइनस साइन, क्योंकि 55 प्लस का हो गया तो प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का। 13 में से 4 गया ना 8, यही होगा, नहीं 9 सॉरी, 13 में से 4 गया 9। तो हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 9। पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, किसी में भी आप रख लीजिए, मैं 1 में रख रही हूँ। और हमारी इक्वेशन 1 क्या थी 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू माइनस 4, 11x माइनस 81 इक्वल टू माइनस 4, 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81। ठीक है, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 11 में से 4 गया तो आ गया 7, और यहाँ पर भी 7 आया बचा। तो
प्लस का 11x इक्वल टू 77, तो x इक्वल टू 77 अपॉन 11 इक्वल टू 7। अब आपको क्या पता लगाना है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था हमारे पास? स्टार्टिंग में हमने रखा था फ्रैक्शन था x अपॉन y, और x आया हमारा 7, y हमारे पास 9, तो फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। क्वेश्चन नंबर 6, 5 years the age of Jacob will be 3 times that of son. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो उसके बेटे से 3 गुनी हो जाएगी। 5 years ago जैकब एज was 7 times that of his son. और 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो अपने बेटे से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। What are their present age? उनकी दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है? हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू y। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब 5 साल बाद, ठीक है ना, 5 years hence, 5 साल बाद क्या होगा? जैकब की एज कितनी हो जाएगी? जैकब एज, भाई जो अभी एज है उसमें 5 साल ऐड हो जाएंगे, और सन एज उसमें भी 5 साल ऐड हो जाएंगे। सन की एज अभी 5 y है और उसमें 5 ईयर ऐड हो गए, ठीक है ना, यही रहेगी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो उसने कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या दी है? फर्स्ट कंडीशन, जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब कितना है? ये है, और उसका सन ये है, तो जैकब की जो ये उम्र है ये सन की उम्र से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। इट मीन्स x प्लस 5, ये जैकब की एज है, ये क्या होगी? कितनी होगी? सन की एज से 3 गुनी, y प्लस 5। देखिएगा जैकब की एज क्या है? ये है, ठीक है ना, उसकी सन की एज ये है। ये एज हमने निकाली, क्वेश्चन के अनुसार हमने x माना था। 5 साल बाद हमें पता है ये उम्र हो जाएगी x प्लस 5, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैकब की जो एज है वो उसके बेटे से तिगुनी होगी, मतलब जैकब की एज जो क्या हो जाएगी? बेटे से तिगुनी, तो क्या हो जाएगी? y प्लस 5 का 3rd टाइम, 3 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या है? जैकब की एज है। ये भी जैकब की एज है, ये भी जैकब की एज है, किसकी? 5 ईयर आफ्टर की, मतलब हैंस की, तो दोनों एज सेम होगी, इसलिए हम कह सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5। सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 ईयर आफ्टर, या एगो, सॉरी 5 ईयर एगो। अब क्या हुआ? जैकब एज कितनी हो जाएगी? अभी x से 5 साल पहले क्या एज रही होगी? जैकब एज, भाई जो अभी एज है उसमें से 5 साल कम कर देंगे। सन की एज भी यही होगी, अभी जो सन की एज है कितनी थी? y, उसमें से 5 साल कम हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर हम देखें सेकंड कंडीशन क्या है? जैकब एज इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज। अब सन की एज है y माइनस 5 और 7 टाइम्स, ये किसकी एज हो जाएगी? जैकब की एज हो जाएगी। कब की? 5 साल पहले की, ठीक है। और हमने जो निकाला वो कितनी थी? x माइनस 5, तो दोनों ही तो सेम एज होगी। वो भी जैकब की एज है 5 साल पहले की, ये भी जैकब की एज है 5 साल पहले की, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 5। अब हमारे पास
इक्वेशन बन गई x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 5। सॉल्व कीजिए x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो ये हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35। ये 5 इधर जाएगा प्लस का 5। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम दोनों इक्वेशन को रख लेते हैं। फर्स्ट वाली थी हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 10 और सेकंड थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो फटाफट हम देखेंगे एलिमिनेटिंग मेथड लगा लेते हैं। दोनों की x की वैल्यू सेम है तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है। फटाफट किया, साइन सेम है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ किया प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन आएगा प्लस का क्योंकि 7 प्लस का हो गया था। ठीक है ना, और बड़ा है प्लस तो ये आ गया 4y प्लस 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 इक्वल टू 40। तो y इक्वल टू आ गया 40/4 और ये हो गया 10। हमारे पास y किसकी एज है? प्रेजेंट एज, सन की एज है। सन जो है वो कितने साल का है? 10 ईयर्स का है। अब किसी भी इक्वेशन में जिस पे आपको ठीक लग रहा है उसमें y की वैल्यू रखिए। मैं फर्स्ट में रखती हूँ, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40 ईयर्स। तो बेटे की एज कितनी हो गई? 10 और फादर की एज हो गई 40 ईयर्स। यहाँ पर लिख लीजिए ईयर्स, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपके पास चॉइस होगी आंसर्स की, उसमें आपको टिक लगाना है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.3। बार बार बोल रही हूँ, एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड आपको ईजी लगता है वो लगाइए। मैंने क्या बोला है? जब x, y और ये थर्ड टर्म मतलब तीनों टर्म है आपके पास, 2 वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग क्या करें? एलिमिनेटिंग मेथड लगाएं। दोनों इक्वेशन में है, और यदि एक में तो दोनों टर्म है लेकिन दूसरी में क्या है? केवल कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, उसको हम 0 एज्यूम कर रहे हैं, वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लें। तो डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।